एनोमली स्कैन क्या होता है, कब करते हैं, नॉर्मली में क्या देखते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज है तो कौन सी हो सकती है और रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर भूसारी पाटिल आपका स्वागत करता हूं। एनोमली स्कैन ये सबसे महत्वपूर्ण सोनोग्राफी होती है। इस एनोमली स्कैन में बेबी यानी डेवलपिंग फीटस के विभिन्न अंग यानी ऑर्गन्स की हम जांच करते हैं। ये ऑर्गन्स नॉर्मल तो है, नॉर्मल पोजीशन है, साइज ठीक है, ये सब हम इसमें देखते हैं। कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, कुछ एनोमलीज है, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम्स है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहिए या अबॉर्ट करना चाहिए, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये डिसीजन हमें इस सोनोग्राफी में लेना पड़ता है, इसीलिए ये एनोमली स्कैन सबसे इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है। दूसरा, कब करते हैं? एनोमली स्कैन 18 सप्ताह से लेकर 22 सप्ताह तक करते हैं, यानी एंड ऑफ 5th मंथ एंड बिगिनिंग ऑफ 6th मंथ। यही पीरियड क्यों? क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस यानी जो ऑर्गन की डेवलपमेंट है, अंग की विभिन्न अंग की डेवलपमेंट है, प्रॉपरली होती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स 80-19% तक डेवलप होते हैं और जो बेबी के सराउंडिंग फ्लूइड रहता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर कहते हैं, ये प्रॉपर रहता है, तो इस कंडीशन हम प्रॉपर बेबी को देख सकते हैं और हम डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पीरियड रहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हम इसी टाइम या मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या अबॉर्ट करना है, यही टाइम रहता है। इसमें नॉर्मली क्या देखते हैं? उससे पहले जो पेशेंट रहता है उसे का मतलब खाना चाहिए या नहीं? यस, खा के ही आना चाहिए, क्योंकि एनोमली स्कैन को अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि इसको टाइम लगता है। अराउंड 20 मिनट से लेकर 30-35 मिनट तक मिनिमम टाइम लग सकता है, तो अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी होती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम क्या देखते हैं? सर से लेकर पैर तक पूरे विभिन्न अंग ऑर्गन्स इसमें हम देखते हैं और इसमें 80-90% स्ट्रक्चर्स मतलब बॉडी के पार्ट्स हम देखते हैं, जिसमें सर यानी हेड, उसका जो स्कल कैप है, बोन है, डेवलप हुआ है क्या नहीं, उसमें जो ब्रेन रहता है दैट इज सेरिब्रम, छोटा ब्रेन सेरेबेलम, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं, उसके जो विभिन्न पार्ट्स है यानी लैटरल वेंट्रिकल, सिस्टर्ना मैग्ना, न्यूकल फोल्ड और विभिन्न जो कैवम सेप्टम पेलिसिडियम, डिफरेंस यानी पार्ट्स रहते हैं, वो बराबर है क्या, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर है क्या, साइज बराबर है क्या, ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ फेस में, उसमें जो आईज है उसमें लेंस ठीक है क्या, जो नेजल बोन यानी नाक की जो हड्डी है वो प्रॉपरली तरह से है क्या, उसी के साथ लिप्स प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं क्या, नेक यानी गर्दन, उसका जो कुछ उसमें स्वेलिंग तो नहीं है, कर्वेचर ठीक है, ये हम देखते हैं। उसी के साथ जो स्पाइन यानी सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम, रीढ़ की हड्डी, उसमें जो वर्टिब्रा होते हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट है क्या, कर्वेचर है क्या, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना, इसमें हम सब देखते हैं। उसी के साथ चेस्ट यानी थोरैक्स, उसमें जो लंग्स रहते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, उसकी साइज प्रोपोर्शन ठीक है ना, दो राइट और लेफ्ट लंग के बीच में हार्ट मतलब यानी हृदय ठीक है ना, ये हम देखते हैं। हार्ट में चारों चेंबर्स दैट इज एट्रियम, वेंट्रिकल्स, राइट लेफ्ट ये बराबर है क्या, प्रोपोर्शन ठीक है क्या, ब्लड फ्लो ठीक है क्या, उसके जो आउटफ्लो ट्रैक्स है वो नॉर्मल है क्या, ये हम सब उसमें देखते हैं। इसी तरह से जो चेस्ट एंड
पेट यानी एब्डोमेन को जो पार्टीशन रहता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम बराबर सेपरेट कर रहा है क्या, उसमें कुछ गैप तो नहीं है ना, ये हम उसमें देखते हैं। इसी के साथ पेट यानी एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स रहते हैं, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक जो बबल रहता है, उसी के साथ किडनीज, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, उसका पोजीशन, उसका जो ब्लड फ्लो, रीनल आर्टरीज सही तरीके से डेवलप हो रहा है क्या, उसकी साइज ठीक है क्या, ये सब इसमें हम देखते हैं। इसी के साथ इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर और बाकी के जो ऑर्गन्स, उसकी अलाइनमेंट, पोजीशन, साइज प्रॉपर है क्या, ये सब हम इसमें देखते हैं। उसी के साथ पेट का जो कवरिंग है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो क्लोज हो गया है क्या, उसमें गैप तो नहीं है, ये भी हम इसमें देखते हैं। इसी के साथ अपर लिम्ब यानी हाथ, उसका जो तीनों पार्ट्स, आर्म, फोर आर्म, हैंड डेवलप हो रहा है क्या, ठीक है क्या, प्रोपोर्शन में है क्या, फिंगर्स ठीक है क्या, ये हम इसमें देखते हैं। उसी के साथ पैर यानी लोअर लिम्ब, उसके भी तीन पार्ट्स, फुट ठीक है ना, इसमें हम सब देखते हैं। मतलब सर से लेकर पैर तक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स प्रॉपरली देखे जाते हैं। इसी के साथ जो डेवलपिंग फीटस है, बेबी है, उसके जो बाजू में जो फ्लूइड रहता है, जिसे हम एमनाटिक फ्लूइड लाइकर कहते हैं, उसकी क्वांटिटी हम काउंट करते हैं, उसका ठीक है क्या, ये देखते हैं। अगर कम है तो ओलिगोहेड्रेमनेस कहते हैं, अगर ज्यादा है तो पॉलीहेड्रेमनेस कहते हैं। अकॉर्डिंगली हम मतलब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट भी देते हैं। इसी तरह से प्लासेंटा, जो मदर का ब्लड प्लासेंटा तक आता है, प्लासेंटा से ब्लड फीटस को आता है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। एक कॉर्ड, उसकी लेंथ प्रॉपर है क्या, उसमें 3 वेसल्स है क्या, उसमें जो वेसल्स है उसका ब्लड फ्लो ठीक है ना, ये सब हम उसमें देखते हैं। इसी के साथ यूटेरस का जो लोअर पार्ट रहता है, उसे हम सर्विस कहते हैं, उसका जो लेंथ है प्रॉपर है क्या, वो शॉर्ट तो नहीं है जिसे हम शॉर्ट सर्विक्स, अगर उसकी लेंथ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है तो शॉर्ट सर्विक्स भी कहते हैं। ये सब डायग्नोसिस होता है। उसी के साथ यूटेरस के बाजू में ओवरीज रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसका डिटेल्स हम सर्वे करते हैं। इसी तरीके से अनोमली स्कैन का पूरा जो डेवलपिंग मतलब बेबी का अंग है, ऑर्गन्स है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन दैट इज 80 to 90% देखे जाते हैं। अब उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, उससे पहले रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, क्योंकि ये जो एनोमली स्कैन है ये 80 to 90% एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब जो हमें दिखता है, विभिन्न अंग दिखते हैं, यही हम इसकी जांच करते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी जो फंक्शंस है, मतलब स्वेलिंग प्रॉपरली हो रही है क्या, हियरिंग बराबर है क्या, नेक होल्डिंग हो सकती है क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है क्या, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के कुछ लीजन्स प्रॉब्लम्स हो सकते क्या, ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बायोकेमिकल यानी ब्लड में, यानी जेनेटिकल, क्रोमोसोमल, आरएनए, डीएनए लेवल पे अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, माइनर चेंजेस हैं, इसमें ये हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ब्लड टेस्ट इसमें करना जरूरी रहता है, जैसे कि क्वाड्रुपल टेस्ट और NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रेगनेंसी टेस्ट। इससे हम कुछ ब्लड में कुछ चेंजेस है क्या, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, ये इसकी भी जांच कर सकते हैं। इसी के साथ अगर फीटस की पोजीशन ठीक नहीं है, और जो अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर फैटी है, एब्डोमिनल वॉल में चर्बी ज्यादा है, उसमें भी जो ऑर्गन्स है, जो अंग है, देखने में बहुत मतलब कठिनाई हो सकती है। जैसे कि जो बेबी के जो ईयर्स रहते हैं, कुछ मतलब उसमें अगर हार्ट का प्रॉपरली हम जब देखेंगे, उसकी जो डेवलपमेंट कंटिन्यू चलती रहती है, ये प्रोसेस 25 से लेकर 26 तक चलती है।
सो इसीलिए जो हार्ट का जो हम सोनोग्राफी इसमें एनोमली में करते हैं, मेजर पार्ट हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन डिटेल्स देखने के लिए स्पेशल सोनोग्राफी होती है। इसे हम फीटल इको यानी फीटल इको कार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसमें अराउंड 24 से 26 वीक्स तक ये स्कैन होता है फीटल इको। इसमें जो डेवलप जो प्रॉपर हार्ट हो रहा है उसमें ब्लड फ्लो ठीक है क्या, कुछ उसमें गैप तो नहीं है ना इंटरएट्रल दिस सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में, ये प्रॉपरली हम फीटल इको में ही देख सकते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट पेशेंट को मतलब जानना जरूरी होता है। इसी के साथ अगर एबनॉर्मलिटीज कुछ है तो कौन सी हो सकती है, उसमें माइनर भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, मेजर भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। अगर माइनर है तो क्या करना चाहिए, मेजर है तो क्या करना चाहिए, ये इसका फैसला इस रिपोर्ट के बाद डॉक्टर लेते हैं। एबनॉर्मलिटीज में जैसे कि किडनी में कुछ सूजन है, जो लिप्स है उसमें कुछ गैप तो है, लेफ्ट लिप जो हेड है उसका जो सेल कैप है वो मतलब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है। ब्रेन टिश्यू, ब्रेन पैरेन्काइमा है, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है, बाहर आ रहा है, एनेनकेफेली उसे हम कहते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ कंडीशन है। सो उसमें हार्ट में कुछ बड़ा प्रॉब्लम्स है, मतलब बड़ा गैप है, तो इसकी भी जांच फीटल इको में होती है। हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, फिंगर्स का ठीक है ना, पेट में कुछ जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है प्रॉपरली क्लोज हुआ है क्या, या उसमें कुछ हर्निया है, ओम्फेलोसील है, गैस्ट्रोचाइसिस है, जो डायफ्राम है जो चेस्ट और पेट यानी एब्डोमेन को सेपरेट करता है उसमें कुछ गैप है क्या, उसमें कुछ मतलब हर्निया है क्या, ये भी देखना जरूरी होता है। उसी के साथ स्टमक बबल अगर जो है सिंगल दिखना चाहिए, अगर डबल स्टमक बबल साइन है वो कुछ सिंड्रोम के साथ हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एब्रेजन्स, कुछ डिफॉर्मिटी हो, तो ये भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सो माइनर कुछ एनॉमलीज है, प्रॉब्लम्स है, तो इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेजर एनॉमलीज है तो उसमें प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना ही जरूरी होता है। ये सब हम जो एनॉमली करते हैं ये पीसीपीएनडीटी के तहत ही हम करते हैं, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डिटेक्शन टेक्निक एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट। इसमें लड़का लड़की हमें पता नहीं रहता है, उसी के साथ हम पेशेंट का कंसेंट यानी सम्मति पत्र लेते हैं और ये जो रिकॉर्ड है हम उसे मेंटेन करते हैं। और लास्टली रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, रिपोर्ट जो रहता है उसमें पोजीशन रहता है बच्चे की, मतलब बच्चा का जो है चेंजिंग पोजीशन है, हिल रहा है, नंबर 1, प्लासेंटा एंटीरियर है, नीचे पोस्टीरियर है, फंडल है, ये होता है। तीसरा फीटल हार्ट रेट यानी कि जो बेबी के जो हार्ट रेट है जो कि 120 से लेकर 180 तक रहता है उसे मेंशन करते हैं, वेट मेंशन करते हैं, और बच्चों का जो वीक्स कितना है, ग्रोथ कितना है, 18 वीक्स है, 20 वीक्स है, ये भी इसमें हम मेंशन करते हैं। तो इसी तरह से हम मेजरमेंट भी लेते हैं, बीपीडी, एससी, एसी, एफएल, उसका भी हम डिटेल्स देते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा एनोमली स्कैन करते हैं। थैंक यू।